आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बारे में। बता दें कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बन चुके हैं। उन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे और शपथ भी ले ली है मुख्यमंत्री पद की। इस बीच बता दें कि नितिन पटेल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ दिनों पहले ही नितिन पटेल को लेकर भी ये खबरें आ रही थी कि नितिन पटेल ही जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस लिस्ट में वो अचानक ही पीछे चल गए, जिसके बाद अब नितिन पटेल का गुस्सा फूटा है। नितिन पटेल ने कहा है कि जनता उनके दिल में है वो, और उनके दिल से उन्हें नहीं निकाला जा सकता है। बता दें कि भूपेंद्र पटेल का नाम जो है वो सबसे पीछे चल रहा था मुख्यमंत्री पद के लिस्ट में, लेकिन अचानक से भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लग गई है और भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट में भूपेंद्र पटेल के भाषण को सुनिए और उनके शपथ ग्रहण समारोह को देखिए। भूपेंद्र यादव के गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनते ही अब उनकी नई कैबिनेट को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पूर्व सीएम विजय रूपानी की कैबिनेट में रहे कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की अब छुट्टी हो सकती है। इसमें से एक नाम नितिन पटेल का भी है। हालांकि नितिन पटेल ने खुद इन खबरों को खारिज कर दिया है और कहा है कि जब तक वह लोगों के दिलों में है तब तक उन्हें कोई हटा नहीं सकता है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि अब भूपेंद्र पटेल के साथ दो वरिष्ठ नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अभी तक रूपानी के कार्यकाल में नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री पद पर थे और उन्हें ही गुजरात का अगला सीएम भी माना जा रहा था। बाजी लगी भूपेंद्र पटेल के हाथ, जिसके बाद नितिन पटेल की नाराजगी की खबरें भी तेजी से फैल गई। खबरों की माने तो वरिष्ठ आदिवासी विधायक और ओबीसी विधायकों में से दो लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना था। वहीं मेहसाना में नितिन पटेल ने बयान दिया है कि मीडिया में ऐसी चर्चाएं हैं कि डिप्टी सीएम नितिन पटेल विधायी मंडल की बैठक छोड़कर चले गए। मैं आपके दिलों में हूं और जब तक मैं जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के दिलों में हूं तब तक कोई मुझे नहीं हटा सकता है। वहीं पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल के नाम की अचानक घोषणा से पहले जिन नामों को मुख्यमंत्री की रेस से सबसे आगे माना जा रहा था, उसमें एक राज्य के सबसे अनुभवी भाजपा नेता और आधा दर्जन से अधिक बार विधायक और मंत्री रह चुके नितिन पटेल का नाम भी शामिल था। विधायक दल की बैठक से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि मुख्यमंत्री एक अनुभवी विधायक को होना चाहिए। सूत्रों ने बताया है कि भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा के बाद ही वह अपने गृह नगर मेहसाना रवाना हो गए और आमतौर पर मीडिया से खूब बात करने वाले पटेल ने पत्रकारों से बात भी नहीं की। बीजेपी ने जहां पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को अगला सीएम चुन लिया, वहीं नितिन पटेल के भविष्य के लेकर अभी भी संशय बरकरार है। कैबिनेट को लेकर किए गए सवाल पर भूपेंद्र पटेल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल दोनों ने ही चुप्पी साध ली है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि मौजूदा कैबिनेट में से 4 से 5 मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है, जिसमें से एक नाम नितिन पटेल का भी है। वहीं बता दें कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय से आते हैं। ऐसे में भाजपा ने चुनाव से पहले राज्य के इस प्रमुख समुदाय को साधा है। हालांकि वह राज्य के तमाम बड़े पाटीदार नेताओं के मुकाबले कम चर्चित रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र पटेल को चुनने के पीछे एक वजह भाजपा के राज्य के बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की गुटबाजी की भी माने जा रही है। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भी करीबी रहे हैं। गुजरात में भाजपा ने लगातार दोनों दिन चौंकाने वाले फैसले किए। पहले शनिवार को विजय रूपानी का इस्तीफा और रविवार को भूपेंद्र पटेल को नया नेता चुना गया।
वहीं घाटलोडिया सीट से विधायक भूपेंद्र पटेल राज्य में कुछ अहम जिम्मेदारियां तो निभाते रहे हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में ना तो ज्यादा चर्चित रहे हैं और ना ही पार्टी के बड़े नेताओं में ज्यादा शुमार भी रहे हैं। वहीं विधायक भी वह आनंदीबेन पटेल के राज्यपाल बनने के बाद उसी सीट से बने हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व राज्य में सामाजिक समीकरणों को ठीक कर चुनाव में उतरने के साथ पाटीदार समुदाय के बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई से भी निजात पाना चाहता था। ऐसे में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सौरभ पटेल और जीतू बाघनी जैसे नेताओं के बजाय भूपेंद्र पटेल को चुना गया। यहाँ तक कि भूपेंद्र पटेल को भी अपने चुने जाने की खबर आखिरी लम्हों में ही मिली। वहीं निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी की भी पसंद भूपेंद्र पटेल हैं। बता दें कि भाजपा नेतृत्व ने जब रूपानी के सामने भूपेंद्र पटेल का नाम रखा तो उन्होंने भी सहमति जताई। वहीं भूपेंद्र पटेल और संगठन में काफी अनुभवी रहे हैं, संघ से भी जुड़े रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी और विश्वास पात्र होने के कारण उनको राज्य काम में ज्यादा दिक्कतें भी नहीं आएगी। नया चेहरा होने से पाटीदार समुदाय में भी उनकी अच्छी छवि है। गुजरात की जनता को भी उनसे काफी उम्मीद रहेंगी। इससे भाजपा नेतृत्व को लेकर किसी तरह की नकारात्मक छवि का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, खासकर तब जबकि कोरोना काल के दौरान भाजपा की मौजूदा सरकार को लेकर जनता में अच्छा संकेत नहीं है। वहीं तब एक नया चेहरा उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। भूपेंद्र पटेल, कड़वा पटेल और जिस सौराष्ट्र क्षेत्र में पिछली बार भाजपा का लगभग सुपड़ा साफ हो गया था, वहां अब पार्टी को लाभ मिल सकता है। वहीं बता दें कि वर्ष 2010 से 17 तक के पहले 5 वर्षों में अहमदाबाद नगर निगम की स्थानीय समिति और फिर बाद के 2 वर्षों तक अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष तौर पर पटेल ने नौकरशाहों और नेताओं के बीच की खींचतान खत्म करने में बड़ी भूमिका भी निभाई थी। अधिकारियों और चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के बीच भी तालमेल में शानदार परिणाम दिए और अहमदाबाद में निगम ने कई विकास परियोजनाओं को सिरे चढ़ाया था। बता दें कि भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लग गई है। अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल भी मचा हुआ है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।